हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ द सीरीज कॉल रीमेकिंग थंबनेल्स, जिसमें आज हम लोग दिलराज सिंह रावत एके मिस्टर इंडियन हैकर के इस यूट्यूब वीडियो के थंबनेल को रिक्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो ये रहा ओरिजिनल थंबनेल एंड ये रहा रिक्रिएटेड थंबनेल जो हम लोग इस ट्यूटोरियल में बनाने वाले हैं। एंड अगर आप इनको साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा थंबनेल देखने को मिलेगा। एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस रिक्रिएटेड थंबनेल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको सारे एसेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके हेल्प से आज हम लोग इस थंबनेल को रिक्रिएट करने वाले हैं। तो आपको सिंपली उस फोल्डर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग मी इन दिस ट्यूटोरियल। बाय द वे, मैं इस रिक्रिएटेड थंबनेल का पीएचडी फाइल शेयर नहीं करने वाला, बट अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स एंड 2000 कमेंट्स आ जाते हैं देन आई विल शेयर द पीएचडी फाइल। तो वहां से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस क्राइटेरिया को जल्दी से कंप्लीट कर दो। और इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आपको सिंपली फोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो अभी आपको सिंपली इस न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको सिंपली 1920x1080p प्रीसेट साइज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ डिटेल्स में आपको नेम एंटर करना है। उसके बाद बाकी के जितने भी सेटिंग्स है वो जैसे हैं आपको वैसे ही रखना है और आपको सिंपली इस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको ब्लू स्काई इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है। फिर आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+Shift+A। यहाँ आपको कलर ग्रेडिंग पे चले जाना है और हाइलाइट्स को आपको टोटली ब्लू के साइड पुश करना है कुछ इस तरह से। कलर मिक्सिंग में आपको ब्लूज को +5 रखना है और आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपको इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको फिल्टर पे चले जाना है। देन ब्लर और यहाँ से आपको गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करना है और इसका रेडियस आपको 2 पिक्सल रखना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। फिर आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको ओरिजिनल थंबनेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में और इसको कुछ इस तरीके से अपने प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अभी आपको उस फोल्डर को फिर से ओपन करना है और यहाँ से आपको ग्रीन गार्डन इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है। फिर इसके फिल को आपको डिक्रीज करना है 30% और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है। वंस इट्स डन आपको फिर से इसके फिल को इंक्रीज कर लेना है टू 100%। अभी आपको ओरिजिनल थंबनेल के लेयर को ऊपर प्लेस करना है और इसके विजिबिलिटी को यहाँ से आपको ऑफ करना है और आपको मैजिक इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको स्काई को इरेज करना है जस्ट लाइक दिस। वंस इट्स डन आपको ओरिजिनल थंबनेल के विजिबिलिटी को ऑन करना है और इस ग्रीन गार्डन लेयर को सिलेक्टेड रखना है। फिर आपको पेन टूल को सिलेक्ट करना है और एक ऐसा सिलेक्शन आपको बनाना है और ये बनने के बाद आपको सिंपली इस मास्क ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इस थंबनेल के विजिबिलिटी को आपको सिंपली ऑफ करना है और इसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+J। देन सिलेक्ट द मूव टूल और आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। वो होने के बाद आपको सिंपली ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+T। फिर इस इमेज के ऊपर आपको राइट माउस क्लिक करना है और आपको यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। देन सिंपली प्लेस दिस लेयर राइट हियर एंड सिलेक्ट बोथ द लेयर्स और आपको एक ग्रुप में इसको ऐड करना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+G। देन यू कैन सिंपली रीनेम दिस लेयर एंड वंस इट्स डन आपको सिंपली इस लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है इस ग्रुप का और यहाँ से आपको इसके आउटर ग्लो को इनेबल करना है और इसका कलर को आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको सिंपली यहाँ पर एंटर करना है एंड देन प्रेस ओके। और बाकी पैरामीटर्स के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और इस ग्रुप का एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है और इस ग्रुप को आपको सिंपली स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। देन इस इमेज को आपको सिलेक्टेड रखना है और इस ग्रुप के विजिबिलिटी को आपको यहाँ से ऑफ करना है। देन सिंपली रेस्टराइज द फर्स्ट लेयर और आपको कुछ ऐसे इसको इरेज करना है। देन सिंपली सिलेक्ट द मूव टूल एंड कन्वर्ट दिस लेयर इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देन ओपन द कैमरा रॉ फिल्टर बाय प्रेसिंग Ctrl+Shift+A एंड यहाँ आपको एक्सपोजर +0.50 रखना है, कॉन्ट्रास्ट +10, हाइलाइट्स +10, शैडोज +20 एंड ब्लैक्स +15 रखना है। फिर आपको कलर में टेम्परेचर -3 रखना है, टिंट -5, वाइब्रेंस +10 और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। नाउ सिंपली सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल और आपको यहाँ पर टॉप में कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। अभी आपको इसके फिल में चले जाना है और यहाँ आपको सॉलिड के बजाय ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ राइट साइड के कलर स्टॉप के कलर को आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर सिंपली एंटर करना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। और इस ग्रेडियंट के एंगल को -90 डिग्री आपको रोटेट करना है। फिर इसके ब्लेंड मोड को आपको नॉर्मल से मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है और इस लेयर को आपको यहाँ पर प्लेस करना है। वंस इट्स डन आपको सिंपली मूव टूल को सिलेक्ट करना है टू एडजस्ट द प्लेसमेंट ऑफ दिस रेक्टेंगल जस्ट लाइक दिस। अभी आपको इस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको
ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फोटोशॉप में। देन इस लेयर के फिल को आपको 20% रखना है एंड चेंज द ब्लेंड मोड ऑफ दिस लेयर टू मल्टीप्लाई। देन आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको रेड स्मोक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको 90 डिग्री आपको रोटेट करना है एंड देन सिंपली स्केल अप दिस इमेज जस्ट लाइक दिस और इसको यहाँ पर आपको प्लेस करना है एंड चेंज द ब्लेंड मोड ऑफ दिस लेयर टू लीनियर डॉज एड। फिर आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको फ्राइंग पैन इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन सिलेक्ट द पेन टूल और आपको कुछ इस तरीके का एक सिलेक्शन बना लेना है। वंस इट्स डन आपको सिंपली इस मास्क ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाय द वे ये जो आप इमेजेस देख रहे हो, चाहे वो ये ग्रीन गार्डन हो या फिर ये जो फ्राइंग पैन है वो, या फिर जो पिज्जा हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, वो सारे रियल नहीं है। दे आर बीइंग जनरेटेड यूजिंग AI बिकॉज अगर आप इस चैनल के थंबनेल्स को गौर से देखोगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हर एक चीज लार्जर देन लाइफ आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। अभी इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट द इमेजेस आर टोटली बीइंग जनरेटेड यूजिंग AI। ये मैं आपको सिंपली इन्फॉर्म करने के लिए बता रहा हूँ, आप भी ये सेम चीज यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आपको सिंपली उस फोल्डर को फिर से ओपन करना है और यहाँ से आपको बिग पिज्जा इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर आपको पेन टूल को सिलेक्ट करना है और आपको कुछ ऐसा एक सिलेक्शन बना लेना है इस पिज्जा का। ये अच्छे से बनने के बाद आपको सिंपली इस मास्क ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करना है और कुछ ऐसे आपको इसको रिसाइज करना है, ऐसा लगे कि उस प्लेट में इस पिज्जा को रखा गया है। और इसको एडजस्ट करने के लिए आपको इस मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को भी डिसेबल करना होगा, तब भी आप कुछ ऐसे इसको एडजस्ट कर पाओगे। देन आपको इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और इस पिज्जा के ओपेसिटी को 40% कर देना है और इसको कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट से इरेज करना है ताकि ये कुछ ऐसा लगे। देन आपको इसके ओपेसिटी को फिर से इंक्रीज करना है एंड देन सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म टूल टू फर्दर एडजस्ट इट जस्ट लाइक दिस। देन आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, सो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एटसेट्रा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन यू कैन DM मी ऑन Instagram और एल्स यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल ID। अभी टॉपिक पर वापस आते हैं और आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है और यहाँ से आपको एक्सपोजर प्लस 0.35 रखना है, कॉन्ट्रास्ट प्लस 15, हाइलाइट्स प्लस 10, शेडोज प्लस 20, वाइट्स -10 एंड ब्लैक्स -10। देन कलर में टेम्परेचर आपको प्लस 10 रखना है, वाइब्रेंस प्लस 15। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपको इस लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको आउटर ग्लो को इनेबल करना है और इसका कलर आपको ब्लैक सिलेक्ट करना है और बाकी के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। वो हो जाने के बाद आपको ड्रॉप शेडो को भी इनेबल करना है और इसका सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको फ्लेम्स बैकग्राउंड इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपको कुछ ऐसे इसका एडजस्टमेंट्स करना है यहाँ पर। फिर इसके ब्लेंड मोड को आपको लाइटन सिलेक्ट करना है, देन सिंपली प्लेस दिस लेयर राइट हियर। फिर आपको इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और आपको इन पार्ट्स को कुछ इस तरीके से इरेज करना है और ब्रश के हार्डनेस को आपको 0% रखना है। वंस इट्स डन आपको इस लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है और इसको अभी हॉराइजॉन्टली फ्लिप करना है एंड प्लेस इट राइट हियर। वंस इट लुक्स लाइक दिस आपको इन दोनों लेयर्स के ब्लेंड मोड को ओवरले सिलेक्ट करना है और इसके फिल को अभी आपको डिक्रीज करना है टू 50% दोनों लेयर्स के लिए। देन सिंपली सिलेक्ट बोथ द लेयर्स एंड मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लेयर और अभी आपको इन दोनों लेयर्स के ब्लेंड मोड को चेंज करना है टू लीनियर डॉज एड। ये अच्छे से होने के बाद आपको सिंपली उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको फायर फ्लेम्स ओवरले इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको कुछ ऐसे जगह पर आपको प्लेस करके इस लेयर के ब्लेंड मोड को आपको कलर डॉज एड सिलेक्ट करना है और इस लेयर के फिल को आपको अभी 60% कर देना है। वंस इट्स डन आपको इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है एंड इरेज दिस एरिया जस्ट लाइक दिस। देन मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लेयर और इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है आपको और इस लेयर को आपको यहाँ पर प्लेस करना है कुछ इस तरह से। देन ओरिजिनल थंबनेल के लेयर को आपको सबसे ऊपर प्लेस करना है और इसके विजिबिलिटी को आपको सिंपली ऑन करना है और आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको टाइप करना है 6 फीट। देन सिंपली सिलेक्ट द टेक्स्ट और इसका फॉन्ट आपको चेंज करना है। मैं यहाँ पर #44 फॉन्ट को सिलेक्ट करने वाला हूँ। बाय द वे ये फॉन्ट जो है वो आपको उस एसेट वाले फोल्डर के अंदर फॉन्ट फोल्डर में देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना है और इस फॉन्ट का कलर आपको व्हाइट सिलेक्ट करना है और इस फॉन्ट का साइज आपको अभी इंक्रीज करना है। ये होने के बाद आपको इस टेक्स्ट लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको स्ट्रोक को एनेबल करना है और इसका कलर आपको ब्लैक सिलेक्ट करना है और बाकी पैरामीटर्स के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। ये होने के बाद आपको उस एसेट वाले फोल्डर को फिर से ओपन करना है और यहाँ से आपको एक्साइटेड पर्सन के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है जस्ट लाइक दिस। देन प्लेस दिस लेयर राइट हियर एंड ऑल्सो आपको ओरिजिनल थंबनेल के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑफ करना है और इस लेयर को आपको यहाँ पर प्लेस करना है और इस लेयर के लेयर स्टाइल पैनल को अभी आपको ओपन करना
है और यहाँ से आपको इसके आउटर ग्लो को इनेबल करना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको सिंपली एंटर करना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। और बाकी पैरामीटर्स के सेटिंग्स यहाँ पर जैसे है वैसे ही आपको रखना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। फिर आपको एक न्यू एम्प्टी लेयर ऐड करना है लेयर्स पैनल पे और इस लेयर को एक्साइटेड पर्सन के नीचे प्लेस करना है और इस लेयर के ब्लेंड मोड को आपको सिंपली चेंज करना है और कलर डॉच सिलेक्ट करना है और इस लेयर को आपको अभी सिलेक्टेड रखना है और आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और ब्रश का साइज आपको कुछ ऐसा रखना है। ब्रश का हार्डनेस आपको 0% करना है और बाकी के सेटिंग्स आपको तो यहाँ पर ऊपर देखने को मिल ही जाएगा, आपको ऐसे ही रखना है एंड देन सिंपली आपको 1-2 बार टैप करना है यहाँ पर ताकि कुछ ऐसा एक हाईलाइट बन जाए। और एक बात, ब्रश का जो फोरग्राउंड कलर है वो आपको लाइट ग्रे सिलेक्ट करना है। अभी आपको इस गार्डन लेयर को थोड़ा सा डाउन करना है सो दैट इट लुक्स लाइक दिस और इस टेक्स्ट के प्लेसमेंट को भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। और अभी आपको इस टेक्स्ट लेयर के लेयर स्टाइल पैनल को ओपन करना है फिर से और यहाँ से आपको आउटर ग्लो को इनेबल करना है और यहाँ से आपको इसके कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको देखने को मिल रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। और बाकी पैरामीटर्स के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको इस एरो इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन मैजिक इरेजर टूल की हेल्प से इस व्हाइट कलर को यहाँ से इरेज करना है। देन आपको इसे वर्टिकली एक बार फ्लिप करना है एंड देन आपको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है और इसको कुछ इस तरीके से आपको स्केल डाउन करके यहाँ पर प्लेस करना है। देन आपको इस ओरिजिनल थंबनेल के विजिबिलिटी को ऑन करना है और इसका और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से दिलराज भैया के फेस को यहाँ से मास्क आउट करके निकाल लेना है और आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करना है। वंस एवरीथिंग इज डन, आपको इस ऑप्शन के हेल्प से एक न्यू एम्प्टी लेयर लेयर्स पैनल पे आपको ऐड करना है। देन इस लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है और आपको इमेज ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से आपको अप्लाई इमेज ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके सामने एक पॉपअप आएगा तो यहाँ पर आपको सिंपली इसके ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई से नॉर्मल सिलेक्ट करना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। फिर आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है टू डू सम फाइनल कलर करेक्शन। तो यहाँ आपको लाइट में एक्सपोजर प्लस 0.10 रखना है, कॉन्ट्रास्ट प्लस 20, हाईलाइट्स -10, शेडोज -10, व्हाइट्स +10 एंड ब्लैक्स -15 रखना है। देन कलर में टेम्परेचर +5 रखना है, टिंट +2 एंड वाइब्रेंस +20। देन इफेक्ट्स में आपको टेक्सचर +20, क्लैरिटी +12, डिहेज +12 एंड विनियट -5 रखना है। फिर आपको कर्व्स में कुछ ऐसा एक कर्व क्रिएट करना है। देन कलर ग्रेडिंग में आपको मिड टोन्स को येलो के साइड पुश करना है एंड लास्टली आपको डिटेल्स में शार्पनिंग को +15 रखना है और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। तो हमारा थंबनेल अभी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये रहा ओरिजिनल थंबनेल एंड ये रहा रिक्रिएटेड थंबनेल जो अभी हमने क्रिएट किया है फ्रॉम स्क्रैच। एंड दोनों को अगर आप साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द रिक्रिएटेड थंबनेल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड नेक्स्ट कौन से क्रिएटर के थंबनेल का ट्यूटोरियल आपको देखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उन एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको केके क्रिएट्स के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको जोकर की हवेली की जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।